हेलो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, इसमें तीन भुजाएं हैं और यह जो आकृति है यह कैसी है, तो ये जो है हमारी बंद आकृति है। तो इस तरह की संरचना को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आइए अब इनके प्रकार को देखते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार हम दो तरह से देखते हैं। पहला जो है हमारा कोण के आधार पर, और फिर हम देखेंगे भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे हमारे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। वे हैं, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब भुजा के आधार पे देखते हैं। तो भुजा के आधार पे भी हमारे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो आइए सबसे पहले कोण के आधार पे जो हमारे तीन त्रिभुज होते हैं उनमें पहले न्यून कोण त्रिभुज को हम देखते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतः कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आकृति आप देख रहे हो, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कोण हमारा 50 डिग्री है, ये कोण हमारा 60 डिग्री का है, और ये हमारा 70 डिग्री का है। तो ये तीनों ही जो अंतः कोण हैं वे क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इस प्रकार के जो संरचना या त्रिभुज होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका कोई भी कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा ही होता है। अगला है हमारा समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री या 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण भी कहते हैं। तो इसी से इसका नाम समकोण त्रिभुज पड़ा है। आइए अगला देखते हैं। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ कि 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां आप देखते होंगे कि यहां एक कोण जो हमारा दिया हुआ है वह 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो इस प्रकार ये जो हमारी त्रिभुजीय संरचना है यह कैसी हो गई, यह हो गई हमारी अधिक कोण त्रिभुज। आइए अब हम देखते हैं कि भुजा के आधार पे जो हमारे ये तीन त्रिभुज हैं ये कैसे होते हैं। तो पहला जो है इसमें वह है समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां आप देखते हैं कि ये रेखा हमारी या ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में क्या है, तीनों ही जो भुजाएं हैं वो क्या है, आपस में बराबर है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब कि ये जो भुजाएं हैं, यानी कि भुजाएं जिसकी बराबर हैं। तो तीनों ही भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आइए अगला है दूसरा हमारा
समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि यहां जो दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं की लंबाई कितनी है? 5-5 सेंटीमीटर है। तो ये दो भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या कहेंगे? समद्वि, यानी कि दो बराबर, और बाहु का मतलब भुजा, और ये त्रिभुज तो है ही। तो चूंकि दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला अंतिम है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजाएं असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। असमान का मतलब क्या हुआ? कि तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो। जैसे यहां आप देख रहे हो तो नीचे वाली भुजा त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर की है, यह भुजा 6 सेंटीमीटर की है, और ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है। तो तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई या अलग अलग माप की हैं, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि तीनों ही भुजाएं क्या हैं? अलग हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो आइए, ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, जिसमें आपको कोण के आधार पर बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।